अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पंजाब टाइम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक हशमतवान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की राय। आज फिर जानेंगे हम आवाम से बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। कुछ लोग यहाँ के लोग हैं जो बाइकें चलाते हैं, अपना कारोबार है, जिनका भी महंगाई के हवाले से उनसे जानेंगे कि क्या मैसेज देना चाहेंगे महंगाई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मोटरसाइकिल चलाने किराए पे चलाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि वोट किसको दिया था? वोट PTI को देता था। अच्छा, तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आप इसके हवाले से इमरान खान साहब को क्या मैसेज है? मैसेज क्या दईए, साडा गुजारा नहीं होंदा, पेट्रोल महंगा आ, 150 रुपए लीटर है, सवारी ਨੂੰ 10 रुपए ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ भी नहीं ਦਿੰਦੀ। गुजारा हो जाता है? ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜੀ। क्या उम्मीदें थी इमरान खान? ਉਹ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਤੀ, ये सारे किराए वाले ही है। यार ये आप बाइक किराए पे चलाते हो? हाँ, किराए पे चलाते हैं। गुजारा हो जाता है? नहीं होता, ना आटा लिया जाता है, ना घी लिया जाता है। क्या करें, कहाँ जाएं? ना मकान का किराया दे सकते हैं, ना बिल भर सकते हैं। पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, आपका गुजारा हो जाता है? नहीं होता। 150 का पेट्रोल डलवाएं, कहाँ से लाएं? आटा लें, उसके साथ क्या करें? इतना परेशान हो गए जो हद से ज़्यादा खुद खुशी करने को दिल करता है। वोट किसको दिया? वोट किसको दिया? ये इमरान खान को दिया था। अब इमरान खान पे क्या उम्मीदें लगा के दिया? वो उसने जो कहा था, मैंने गुर्बत डाल दूंगा, मैं सस्ताई कर दूंगा, हर शय कर दूंगा। अब तो इसने महंगाई इतनी बढ़ा दी है जो खुद खुशी करने पे आ गए हैं। अभी आने वाली हुकूमत किसकी होनी चाहिए? शेर की होनी चाहिए। हाँ। क्यों? वो तो वो बोलते हैं कि वो पाकिस्तान का पैसा लेके निकल गया है। झूठ है सब, किसी ने कहा है? ये इसने केड़ा नहीं करप्शन की, करप्शन ही कर रहा था, इतनी महंगाई है। इमरान खान करप्शन कर रहा है। और क्या है? तो अब आप क्या चाहते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत हो? हाँ जी, नवाज शरीफ की हो हुकूमत। वोट नवाज शरीफ को देंगे? हाँ जी। ठीक। क्योंकि देखे ना, अब वो जब नवाज शरीफ था ना टिकट लगती थी, ना इतनी महंगी थी, कोई परेशानी भी नहीं थी, आवाम इतना परेशान नहीं थी, ना कोरोना थी। जब से ये इमरान खान आया है, जो आवाम परेशान हो गई है, ना घर खर्चा पूरा हो सकता है, ना कुछ ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना इलाज कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इमरान खान से यही गुजारिश है कि महंगाई कम करे। मेरे घर के 8 अफराद हैं खाने वाले। क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, ताज़ी रोज़ी, जिनके 500 रुपये दिहाड़ी उठाता हूँ। इस पे गुजारा नहीं होता। इमरान खान से यही गुजारिश है, कुछ ख्याल करें हमारा गरीबों का भी। और अब गुजारा नहीं होता? नहीं होता। वोट किसको दिया? वोट इमरान खान को दिया था, इमरान खान को ही दिया था। तो अभी किस पे उम्मीद है? अभी भी इसी पे उम्मीद है, अल्लाह मालिक के देखेंगे कि आगे क्या। आने वाली हुकूमत किसकी होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ आने वाली हुकूमत देखेंगे, वो भी सोच समझ के। आप तो नहीं हुकूमत बनाएंगे ना, आपका तजुर्बा क्या कहता है? हमारा तर्जा तो यही है कि आगे बिलावल की हुकूमत आएगी, बिलावल की हुकूमत आएगी इंशाल्लाह। आप कैसे सहूलत मिले, गरीब गुरबे जा नहीं रहेगी। गरीब गुरबा तो कोई नहीं कर सकता। जरा 500 तरी कमावे तो एक टाइम की खाना नहीं पकता। क्या काम करते हैं? जिम्मेदारा करते हैं। गुजारा हो जाता है? नहीं होता। वोट किसको दिया? वोट तो दिया था इमरान खान को। अब किसको देंगे? आप देखो, किसकी हुकूमत आनी चाहिए? हुकूमत तो बीबी का आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि आपकी जो उम्मीदें थी इमरान खान की हुकूमत पर, वो उम्मीदों के बारे में और इस महंगाई के बारे में आप क्या इसको नया मैसेज देना चाहेंगे इमरान खान साहब को, इस हुकूमत को? देखें, बात ये है कि हमने इमरान खान को वोट दिया, हमने बहुत सारी उम्मीदें इनसे लगा रखी थी, लेकिन यकीन माने जिस तरीके से हमारे अरमानों और हमारे जज्बात का खून इस गवर्नमेंट ने किया, हम अपने जो अपोजिशन थे उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। यकीन करें कि हमसे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई गुनाह सरजद हो गया है जिसकी सज़ा ऐसे कुछ जबरे मसलसल में हम फंस चुके हैं कि हम अपने आप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, अपने ज़मीर से शर्मिंदा हो चुके हैं। आज सोचें कि वो घर जो 500 रुपये दिहाड़ी में आज भी चल रहा है, जबकि जो अशिया खुर्दोनोश हैं उसमें 150% तक इजाफा कर दिया गया है, अदवायात में 300% तक इजाफा कर दिया गया। क्या मजदूर की आमदनी में इजाफा हुआ? मेरे ख्याल में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे हुक्मरानों को, जो आवाम को, जिन्होंने दोनों हाथों से लूटा
और जो ये बम गिराया है महंगाई का बम गिराने के बाद मुझे दिखा तरक्की है कहां पे। एक गरीब जो है गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुका है, और हमारा वजीर आजम कल टीवी पे आके कहता है कि अभी पेट्रोल के रेट में मजीद इजाफा होगा। शर्म आनी चाहिए, हमें डूब के मर जाना चाहिए। हमें हमारी रियासत की ये जिम्मेदारी है कि आवाम के दर्द को समझे, आवाम की तकलीफ को समझे। आज यहाँ बेशतर नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। कहाँ दिए इन्होंने तो बेशतर लोगों के घर गिरा दिए हैं। अच्छा ये बताइए, आपने वोट तो दिया था इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब को दिया जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कैंपेन किया उनकी, हम इस ख्वाब के हवाले से दिया था कि नया पाकिस्तान आएगा, जो कोई अच्छाई होगी पाकिस्तान में, अच्छा रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो ख्वाब अधूरे के अधूरे रह गए। अभी सुनने में यह है कि लियाकतपुर में जो महंगाई है, 90 रुपये टमाटर और जो चीज़ें एशिया बिक रही हैं उससे ज़ायद तकरीबन 20-30 रुपये इजाफी बेच रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना, यहाँ की इंतजामिया के बारे में क्या कहेंगे? देखें, बात यह है, यही तो अलमिया है कि जब हुकूमत और रियासत कमज़ोर पड़ जाती है, घुटने टेक देती है माफिया के आगे, और वो लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, गरां फरोशी करते हैं, जब उनके सामने घुटने टेक देगी तो इसी तरीके से तूफान आएगा भाई। यहाँ पर कोई जबूरियत नहीं है, नाम की जबूरियत रह गई है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपके चैनल्स के तवज्जो से आज मैं माफ़ी मांगता हूँ। यकीन करें, हमने इस इंसान के लिए वोट मांगे थे और आज शर्मिंदा हो गए हैं, और मेरे ख्याल में इस शर्मिंदगी का अजाला हमें जो है ना मजीद 5 साल में भुगतना पड़ेगा। और दुख इस बात का है, अपोजिशन कहाँ है, क्यों अपना रोल अदा नहीं कर रही? जब ये पीडीएम बनी थी तो हमें एक उम्मीद वाबस्ता हुई थी कि आवाम को ये इस दर्द से, इस तकलीफ से अब निजात दिलाएगी। ओ भाई माफी दे दो, इनका तो आपस में ये तफर्क में पड़े हुए हैं। जब ये एक पेज पर आएंगे, सही तरीके से अपोजिशन करेंगे, तो मेरे ख्याल में हमें इस अजाब से छुटकारा मिल जाए। पीटीआई तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, किसी काम की नहीं है, कि एक थोड़ा सा होती है ना काम की, 20% भी नहीं है, चलने के काबिल नहीं है। वोट किसको दिया? इमरान खान को दिया था, हमसे गलती हुई, सबसे बड़ी जिंदगी में जो वोट इसको दिया है। हाँ, आप क्या चाहते हैं, किसको अभी किसकी हुकूमत आनी चाहिए? अभी आनी चाहिए तो नवाज शरीफ की आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। अच्छा ये बताएं कि सुनने में ये आया कि आप के रेट लिस्ट जो है, उनके रेट लिस्ट है आपके पास, दिखाएं। आज की है। ये बताया जा रहा है कि टमाटर का रेट यहाँ पे 120 रुपये है तो 150 रुपये बेचा जा रहा है। आलू का रेट यहाँ पे 70 रुपये तो 100 रुपये बेचा जा रहा है। ये इसकी क्या वजह है? मंडी से आपको महंगा मिलता है या इनका रेट लिस्ट वालों का कसूर है? नहीं, ये मंडी से महंगा मिलता है, ये रेट कम देते हैं। यानी कि रेट लिस्ट में लियाकतपुर प्राइस कंट्रोल इंतजामिया जो है वो कम देती है, फ़र्क होता है इसमें। ये फिर आप उनसे क्यों नहीं पूछते? इसमें तो लोग आपसे बात करेंगे कि ये रेट लिस्ट है जो इसके मुताबिक दें, तो आप क्या कहते हैं? हमें नुकसान होता है इसमें, नुकसान होता है। फिर आपका क्या मैसेज है? मैसेज है कि रेट दुरुस्त दें। हाँ नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि रेट लिस्ट जो है, यहाँ पे रेट लिस्ट का रेट जो है टमाटर है 120 रुपये, आलू का 100 रुपये, यानी कि 20-30 रुपये ये यहाँ के सब्ज़ी फरोश जो हैं बढ़कर रेट दे रहे हैं। तो वो इनका कहना है कि मंडी से हमें जो है महंगा माल मिलता है, रेट लिस्टों में जो प्राइस आते हैं वो बिल्कुल कम होते हैं। तो लिहाजा लियाकतपुर की प्राइस इंतज़ामिया को चाहिए कि वो जाए, मंडी का विज़िट करे और ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मज़ीद जानेंगे हम करियाना स्टोर पे, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ चल के आपको उनकी राय भी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, ये बताइए कि हुकूमत की जो 3 साल कारकर्दगी है, इसके हवाले से जो दिन ब दिन बढ़ती महंगाई है, इसके हवाले से आपके कारोबार में फ़र्क पड़ा है? कुछ कारोबार उसी तरह है या कुछ फ़र्क पड़ा है, कम हुआ है? कारोबार खत्म हो गया है, खत्म है बिल्कुल। मतलब कि आपने किसको वोट दिया? इमरान खान को। इमरान खान को। थोड़ा आवाज़ ऊंची में। इमरान खान को। अच्छा, इमरान खान को दिया था, क्या उम्मीदें लगा? ये उम्मीद है तब्दीली देख ली। आप किसको वोट देंगे? जो देखेंगे नसीब। घी का क्या रेट दे रहे हैं आप? घी का तकरीबन 350 रुपये रेट है। नवाज शरीफ की हुकूमत में क्या रेट था? 180 नहीं। कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम इन्हीं से भी जानेंगे जो सामान लेने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर, ये सामान लेने आए हैं आप? जी, सामान लेने आए। क्या आप महंगाई के हवाले से क्या कहें? भाईजान, हर चीज़ महंगी है, दुकानदार बेचारे क्या करें, रोज़ ब रोज़ हर चीज़ का रेट ऊपर हो रहा है। खाने पीने की चीज़ें, सब चीज़ें महंगी हैं।
फिर किसको दिया था? वोट इमरान खान को दिया था और गलती की थी दे के। अगर हमारा वोट अभी देना, हम इसके हाथ से छीन लें वोट अपना वापस। अब तो 5 साल वो पूरे करेगा, तब क्या होगा? 5 साल क्या खाक पूरे करेगा जब तक गरीब एक भी नहीं बचा। सर क्या नाम है? मोहम्मद अयाज, ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, ये 3 साल महंगाई या हुकूमत की कारकर्दगी और महंगाई के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे पीटीआई को? तकरीबन 300% महंगाई हो गई है। ये चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, घी महंगा, आटा महंगा, बहुत परेशान है हम, बहुत ही परेशान है। इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है। बहुत आवाम बहुत परेशान है, गरीब लोग बहुत परेशान है। को क्या मैसेज देंगे? इमरान खान को मैसेज देंगे, मेहरबानी करके आप या मुल्क की जान छोड़ दें या महंगाई को कंट्रोल करके नीचे ले आएँ। मेहरबानी होएगी या आवाम की जान छोड़। अस्सलाम वालेकुम। यही कह सकते हैं, गरीब आवाम है जो मर रही है, पिस रही है। वो गरीब के लिए तो कोई नहीं ये कर रहा, उस तो बड़ी ये तावन कर रहा था, मैं वो करूँगा फलान करूँगा। अभी तक तो कोई महंगाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वो गरीब की मजदूरी 500 रुपये है। वो गरीब पे आटा लेगा, चीनी लेगा, घी लेगा, क्या लेगा मुझे बताओ? शाम को क्या पकाएगा गरीब? इमरान खान को लाइव मैसेज क्या देंगे? यही कह सकते हैं, बड़ी मेहरबानी है, महंगाई को तोड़ें, ये नीचे करें। वो गरीब आदमी तो पिस रहा है इस चक्की में। हम मुझे ये बताओ, गरीब आदमी किधर जाए? किसको वोट देंगे आने वाली हुकूमत? हम देंगे नवाज शरीफ को वोट देंगे। हाँ जी, इस हुकूमत से नाराज है? हाँ जी, हुकूमत से नाराज है। और क्या है इससे? इन्हें जो वादे किए हैं, ये घबराना नहीं, और इससे बड़ा क्या घबराएं? शाम को नींदर भी नहीं आती हमारे गरीब आदमी। शाम को आटा लें, चीनी लें, घी लें, क्या लें मतलब मुझे? ये नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखा। हाँ, नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया, ये हम पाकिस्तान नवा बना रहे हैं। ये क्या बनाया इसने? हाथों गरक करके रख दिया पाकिस्तान को उसने। बहुत महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। अभी तो भूखे मर रहे हैं। क्या काम करते हैं? आज ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, तो ये जो वोट किसको दिया था? वोट इमरान खान को देता था क्या उम्मीदें लगा के दिया था? कि खुशहाल हो जाएंगे। जो वादे कर रहा था भी पाकिस्तान बनेगा, नवा बनेगा, हर चीज़ सस्ती करांगा, बिजली सस्ती करांगा, तेल सस्ता करांगा, सब कुछ महंगा हो गया। जी, इसी के साथ दीजिए इजाज़त मलिक हशमत अवान को। प्रोग्राम अवाम की राय के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर